हेलो बच्चों, आज हमारे फिजिक्स के मानव नेत्र और उसकी रंग बिरंगी दुनिया का अंतिम पीरियड है, लास्ट पीरियड है। इस लास्ट पीरियड में हम लोग ये देखेंगे कि क्या पढ़ना था। तो लास्ट में बस थोड़ा सा चीज़ बचा है, प्रकाश प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। स्वच्छ आकाश जो है, साफ आकाश जो है, हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो जब सूर्य की प्रकाश की किरणें सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा उस प्रकाश का क्या होता है, चारों दिशाओं में प्रकीर्णन होता है। तो नीले रंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होती है, वो छोटी होती है। तो नीले रंग का तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होने लगता है, तेजी से होने लगता है, जिसके कारण प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश, फैला हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों को जब पड़ता है, तो इसीलिए हमको सूर्य कैसा, आकाश कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। इसीलिए लड़की ने गाना गाया है ना, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए ना, चांद रहता है नीले अंबर पर। अच्छा, उसने अपनी प्रेमिका को चांद बताया होगा। ठीक, गलती से दोबारा चांद मत कहना बेटा, चांद पर इंसान उतर चुके हैं। ठीक, किसी प्रेमिका पर दूसरे का अधिकार अच्छी बात नहीं ना। नहीं, बहुत लोग उतर के ले जाएंगे चांद को। चलो कोई बात नहीं है। चांद, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का काला दिखाई देता है। क्यों? जब वायुमंडल, जहां वायुमंडल नहीं होता है, जहां वायुमंडल नहीं है, वहां सूक्ष्म कण नहीं है। सूक्ष्म कण नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश क्या दिखाई देगा, काला काला ना। काला ही तो का हुआ देखवाला है ना। अंतरिक्ष में खो जाओ कहीं पाने वाला है कोई नहीं पाएगा। अंतरिक्ष में अगर कहीं कोई खोज गया ना, तो फिर कभी मिलने वाला नहीं है और मर जाएगा। लाश ऐसे तैरती रहेगी, अनंत तक कैसे तैरती रहेगी। ठीक, और वहां सड़ेगी भी नहीं। क्यों नहीं सड़ेगी? क्योंकि सड़ने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया, और वहां बैक्टीरिया है ही नहीं। जैसे लाश पड़ी रहेगी, हवा में टहलती रहेगी, अनंत काल तक ऐसे पड़ी रहेगी। ठीक, गहरे समुद्र का जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो तुम लोगों ने यार सुना ही है, गहरे समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। समुद्र देखे नहीं अभी ने, गए हो देखने? तनिष्क गए हैं कहाँ? जुहू चौपाटी। वास्तव में तनिष्क ना जुहू चौपाटी नहीं गए थे, ये गए थे जुहू चौपाटी में समुद्र के बहाने कुछ और देखने। जो कुनवा में बैठे रहते हैं दो लोग, मुँह डाले, एक तो कपड़ा ओढ़ लेंगे बस, कौनो बोलो मत वहाँ। ये सब आम बात है, ये आम बात है। इसीलिए तो बम्बई की जो संस्कार है भ्रष्ट है। बैंड स्टैंड चले जाइए, पत्थरवा में से धंसे रहेंगे दो लोग, पड़े रहेंगे, कौनो बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, चाहे जो करो। ठीक, तनिष्क यही देखने गए थे ना। सही सही बोलो, तुम मुस्कुरा रहे, रात करे अत्याचार करे। ओ अभी तो हमने सुना कि आकाश नीला होता है, समुद्र के किनारे भी आकाश काला दिखाई देता है, समुद्र के किनारे भी काला दिखने लगा का? गए थे, ये घूमे हैं समुद्र के पास, ये घूमे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। और कौन गया है समुद्र के पास? कोई और घूमा है समुद्र के पास? देखिए अभी हमारे बच्चे समुद्र नहीं देखे हैं, गंगा नदी देखे हैं, समुद्र नहीं देखे। कोई बात नहीं है बेटा, कभी ज़िंदगी में सपने होंगे तो देख लेना। ठीक, और समुद्र का है देखना, तब वही वाला गाना गा लेना, गोवा वाले ब्रिज में ले जा करके। ठीक, लेकिन पढ़ लो पहले ना हो। अब वहीं से पता चले 3 सिस्टम पढ़ाई, एक अक्षर नहीं, तो फिर कहानी खत्म। सही बता रहे हैं, पहले पढ़ लो, जिंदगी में कुछ बन लो, और क्या बात है, इतने सिस्टम रखो कि तुम ही सिस्टम बन जाओ। पढ़ो बस, पहले जरूरी है पढ़ाई। तो गहरे समुद्र का जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? गहरे समुद्र का जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल में पानी में प्रवेश करता है, मतलब समुद्र के जल में प्रवेश करता है, तो समुद्र के जल नीले रंग की अपेक्षा अन्य सारे रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है तीव्रता से, और अन्य नीले रंग को उत्सर्जित कर देती है।
जो प्रकीर्णित हो जाता है, इसीलिए वह प्रकीर्णित प्रकाश की किरण जब हमारे नेत्रों से आके टकराता है तो हमें समुद्र का जल कैसा दिखता है? नीला नीला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है? जब सूर्योदय हो रहा, सूर्यास्त, नीले प्रकाश के प्रकीर्णन होने से सूर्य लाल दिखाई, नीला फैल जाता है और लाल रंग का जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य उच्च होता है, जिसके वजह से लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा नहीं हो पाता है। इसीलिए सूर्य हमको सुबह और शाम कैसा दिखता है? लाल दिखता है। जब सूर्य ऊर्ध्व अवस्था में होता है तब नीले रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, देख लीजिएगा कि एक लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। यदि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 मीटर हो तो लेंस के आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आवर्धन क्षमता यह बराबर 2.5, यह ज्ञात करना है, डी 25 दिया, यह बराबर होता है 1 + d / f, 1 + d / f, 1 + d फार्मूला जानते रहिएगा। तो 1 + 25 / 2.5 = 1 + 10 और आंसर आता है कितना? 11। धन्यवाद बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। हम आपकी सेवा करने के लिए मजबूर थे, जो सेवा कर दिया। आगे अब आपको अगले दिन नए वीडियो लेकर के आएंगे नए चैप्टर के साथ और पढ़ाएंगे हम रसायन विज्ञान। धन्यवाद।